गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग भैया। आज हमें क्या पढ़ाना है? प्रतिशत। प्रतिशत। तो चलिए आज हम लोग प्रतिशत को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिशत, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? परसेंटेज। क्या कहेंगे? परसेंटेज। क्या कहेंगे? परसेंटेज। देखिए परसेंटेज में प्रति का जो अर्थ होता है इतना, इसका अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और शत का जो अर्थ होता है वो होता है 100। क्या होता है? 100। यानी प्रत्येक में 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा जो प्रत्येक वस्तु क्या है अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। 100% है। पूरा हमारा बॉडी जो बना हुआ है कितना परसेंट से बना है? 100% से। इसमें इसका कुछ योगदान होगा, 5% ये होगा, 5% ये हो गया, 20% हमारा मूड़ी होगा। इस प्रकार से पूरा 100% मिल करके हमारा क्या बना है? शरीर। देखिए इसका प्रतिशत का जो संकेत होता है वो होता है क्या? देखिए इसका प्रतिशत का क्या है? संकेत है। और इसका जो SI मात्रक जो होता है वो नहीं होता है, यूनिट इसका नहीं होता है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कहता है 5%, इसका मतलब है 5 का कितना हिस्सा? 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा ना। ये जो 5 है प्रत्येक में 100 में है 5। कितना? 100। यानी 5 का कितना हिस्सा? 1/100। यानी 5 गुना 1/100, अर्थात लिख सकते हैं इसे 5/100। अब समझिएगा 2% रहेगा तो इसका आएगा 2 बाटा में कितना चला जाएगा? 100 चला जाएगा। अब यहाँ पे 3% है तो कितना हो जाएगा? 3 बाटा में 100। 20 रहेगा 20% तो कितना लिखेंगे? 20 बाटा में 100। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी परेशानी नहीं। तो प्रतिशत का जो अर्थ होता है हम लोग समझ चुके हैं। जब भी प्रतिशत हटेगा तो बाटा में उसके क्या कितना चला जाएगा? 100 चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? क्या आगे है? तो चेंज के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए कोई भिन्न दे रहेगा, कोई भिन्न को किसमें बदलना? प्रतिशत को बदलना, प्रतिशत में बदलना। सब क्लास समझ में आ रहा है? देखिए कोई भिन्न, जैसे पहले भिन्न एक ले लेते हैं। कोई लड़का है वो 500 नंबर का एग्जाम दिया। कितना दिया? 500 नंबर। और उसने 300 नंबर प्राप्त किया अपना बोर्ड एग्जाम में। तो वो 300 नंबर जो दिया उसको ऊपर लिख देंगे। हमेशा टोटल नीचे, जितना प्राप्त करता है ऊपर। अब सपोज करो कि ये तुम्हारा भिन्न दिया रहेगा और कहेगा कि इसको किस में बदलिए? प्रतिशत में। आखिर वो लड़का कितना परसेंट नंबर लाया? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 100% से गुना। तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 1 0 से 1 0 कट गया आपका। 5 से काटेंगे तो 20 मरतबे, तो 20 या 60। यानी वो कितना परसेंट नंबर लाया था? 60%। कितना लाया था? 60%। यदि आपको कह दे कि 3/25 को किस में बदलने? प्रतिशत में बदले, तो क्या करेंगे? 100 से गुना। यानी प्रतिशत में जब हम बदलते हैं तो 100% से क्या करेंगे? गुना। तो 25 चौके 100, तो आपका कितना हो जाएगा? 12%। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? प्रतिशत में बदलना सीख रहे हैं ना। यदि आपको कहते 0.02%, सॉरी 0.02 को प्रतिशत में बदलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। तो इसको भिन्न में बदलिए। 20 बटा कितना हो जाएगा? 100 होगा ना जी। अब इसको किस में बदलिए? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कितना परसेंट से? 100%। 100 से 100 काट जाएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना परसेंट? 20%। कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या नहीं। अब जैसे देखिए हमें दे देगा 0.025 को किस में बदलिए? प्रतिशत में।
तो हम सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में हम लोग जानते हैं कि इसको कितना लिखेंगे 25, दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना जीरो, 2 जीरो। 1 पर 2 जीरो। अब हम गुणा कर देंगे कितना से, 100 से कर देंगे, 100% से। तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25। बोलिए कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। अब जो तुम्हारा प्रतिशत आया अब हम उसको बदलेंगे किस में? तो अब हम बदलेंगे भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो है 60%। कितना है? 60%। तो 60% को यहाँ पे दे देगा टॉपिक क्या कहेगा कि कोई नहीं, प्रतिशत को किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलना कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 60। अभी हम बताए थे जब भी प्रतिशत हटता है तो उसके बटा में कितना चला जाता है? कितना चला जाता है? 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। देखिए 2 से काटिए, 2 तिया 2 पचे 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? दूसरा देखिए यदि हम कर दे 0.75%, कितना समझ में आ रहा है ना? अब सबसे पहले देखिए क्या करेंगे तो 7 लिखेंगे, इसको भिन्न में लिखिए। इतना लिख सकते थे? लिख सकते थे कि ना? लिखेंगे। आप परसेंट किसमें बदलना? प्रतिशत ना है जी, तो हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे बताइए? 100 से गुना करेंगे। नहीं ना करेंगे? 100 से गुना नहीं करेंगे। 0.75% है और हमको इसमें कुछ में बदलना है, भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो देखिए आपको जब परसेंटेज दिया रहता है तो हम क्या करते हैं बटा में 100 देते हैं कि ना? तो ये तो भिन्न में आपका हो गया। अब जो आपका होगा, अब देखिए ये तो इसका भिन्न रूप न हुआ जी। अब जो होगा इसका भिन्न रूप में बदलने के लिए सबसे क्या करेंगे? भागा। आप करेंगे होगा। अब देखिए 25 25 अब कटेगा तो 3 कितना हो जाएगा 400। 3 कितना हो जाएगा 3/400। यही आपका कुछ हो गया। आप देख लीजिए उलट के इसको देखिए। अभी हम वापस पढ़ाए थे ना यहाँ पर, तो 3 कितना हो गया 400 हुआ कि ना? यदि हमको इसको कहता परसेंटेज में बदलिए तो परसेंटेज में बदलने के लिए कितना से 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना 3/4। तो 3 को 4 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, जीरो हो ना जी। 4 7 28 कितना हो गया 2। उतारेंगे कितना 0। 4 5 वापस आया कि ना? बातें समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए अब देखिए हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपसे पूछेगा इसमें क्या, देखिए आपको कहेगा कि 20 का 10% कितना होगा? तो देखिए 20 का मतलब 10% का मतलब क्या होगा 10। और जब भी प्रतिशत हटेगा तो उसके बटा में कितना चला जाएगा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट गया। इसका आंसर कितना आया 2। देखिए अगर आपको कहता है कि 75 100 का 25% निकालिए, कितना परसेंट? 25%। इसको कितना लिखेंगे 75 100 का मतलब 25/100। कोई दिक्कत नहीं। तो 25/25 का 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो ये 2 हो जाएगा और इसको काटिए 2 से तो 2 3 6 1 बचेगा, 5 उतारेंगे तो 2 7 14 1 0
तो 2 पचे 10 और ये 0 आपका हो जाएगा ना। तो कितना होगा 37 50 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। नहीं। अब देखिए अब आपसे पूछेगा, जैसे हम देखिए हम कहें कि x का 75% 100 है। क्या है 100 है। तो x का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न समझ में आ रहा है। यस भैया। कह रहा है क्या कि x का मतलब गुना 75%। तो 75% का मतलब 75 और जब भी प्रतिशत 75% है कितना है 100 है, यानी वो बराबर 100 है। जब x का हम 75% निकाल देंगे ना तो वो कितना होगा 100 होगा। समझ में आ रहा है यस भैया। वही। अब देखिए x गुना 75 बटा 100 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं। 25 चौ 100। अब ये जो होगा देखिए x गुना 3 बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। थोड़ा धीरे बोलिएगा। तो x गुना 3 बराबर तीसरे जाके गुना होगा, भागा में तो ऊपर गुना में होगा तो कितना हो जाएगा 400 होगा ना। अब देखिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 400 बटा 3। काटेगा तो काट देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको पूरा पूरा काट जाएगा। हम अपना मान से डाटा ले रहे हैं यहाँ पे। बोलो यहाँ पे समझ में आया। आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ देगा, बोलेगा किसी संख्या का 50% इतना है तो बताइए कि उसका एक उस संख्या कितना है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके मेघा छात्रवृत्ति में जो पूछा था, क्या पूछा था, जो देखिए इस बार एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी संख्या का 75% 200 है तो उस संख्या का 50% कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं। कोई संख्या है ये हमको पता नहीं। नहीं है। तो संख्या का कितना परसेंट 75% कितना है 200। तो मान लीजिए कि उस संख्या कितना होगा x। तो यानी x का 75% कितना है 200 है। तो पहले संख्या को निकालिए तब उस संख्या का कितना निकालेगा 50%। तो x का मतलब 75 जब भी प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 चला जाएगा। अभी हो गया आपका कुछ 200। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 25 तो x बराबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कितना जी। तो देखिए x गुना 3 रहने दे, 3 बटा 4 बराबर 200 न हो गया। तो x बराबर हो जाएगा कितना, तो 200 गुना 4 भागा में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुना में, और ये गुना में है तो ये कितना हो जाएगा भागा में। तो x बराबर कितना हो गया 4 दूनी 800 बटा 3। कोई दिक्कत गलती ना हो रहा है। अब जो इस संख्या आया ना उसका कितना परसेंट निकाले 50%। यानी हमको 800 बटा 3 का कितना परसेंट 50% निकालना है। ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो का मतलब गुना 50 जब भी प्रतिशत हटेगा तो बटा में तो 50 दूना और 2 से काटेंगे तो 400। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 400 बटा। आप लोग का जो किताब में डाटा दे ले रहेगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। कोई दिक्कत पूरा पूरा कट जाएगा। ये हम अब डाटा अपने मन से ले रहे हैं, इसमें इसलिए काटने में परेशानी हो रहा है। ठीक है आगे बढ़े। अब देखिए आगे जब इसमें बढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा
जैसे पूछेगा, देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए साइना है, क्या है, साइना है, और अगला जो है कौन है, माही है। कौन है, माही। हम कहेंगे कि यदि साइना का जो आय है, साइना की जो आय है, इसका आय माही के आय से 75% अधिक है, यानी इसका X% होगा तो इसका कितना होगा 75। जैसे देखिए हम लिख देते हैं, आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि साइना की आय माही की आय से 75% अधिक है। क्या है, अधिक है। किसका अधिक है, साइना की आय, माही से ना। तो हम कहेंगे कि माही की आय साइना से कितना प्रतिशत कम है। जैसे देखिए साइना की आय माही से अधिक है ना जी, तो पूछ लेगा आपसे कि माही की आय साइना से कितना कम है। एक सीधा सी बात है कि जब साइना ज्यादा है तो माही कम है, इसमें कोई दो बात है, समझ में आ रहा है। तब ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आप मेथड से सॉल्व नहीं कीजिएगा, ट्रिक से सॉल्व कर लीजिएगा। किससे, देखिए बोला कुछ है 75% अधिक है ना, यहाँ पर एक बटा दीजिएगा और जितना कम रहे, अधिक रहे या कम रहे, उसको लिख देना है ऊपर। कितना लिख देना है, ऊपर। अब अधिक रहेगा तो 100 में उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अगर कम रहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो देखिए अधिक न है तो 75, अब 75% अधिक है तो बटा में कितना लिखाएगा 175। बातें समझ में आ रहा है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करेंगे, गुना। कोई दिक्कत, 25 25 25 75 से कोई दिक्कत। तब 5 से काटेंगे तो 20 मरतबे, तो 60% कुछ हो जाएगा, कम हो जाएगा। माही का आय उससे कितना कम है, 60%। यदि हम इसी सवाल को यहाँ तक समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यदि हम यही कह दें कि देखिए यहाँ पे हम कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें, और जब वहां पे कम करेंगे साइना की आय माही की आय से 75% कम हो गया, तो हम कहेंगे कि कम है ना जी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन, साइना की आय माही से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। पढ़ लेते हैं। साइना की आय माही की आय से 75% कम है, तो साइना की आय माही से कितना प्रतिशत अधिक है। या कह देगा कि माही की आय साइना से, किससे, साइना से कितना प्रतिशत अधिक है। समझ में आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे कम ना भी बोला, तो कम, तो जितना कम का है या अधिक का है ऊपर लिख देंगे। कोई दिक्कत, कम है तो 100 में घटा करके तो कितना लिखेंगे 25। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना, 100% से गुना, तो 25 सॉरी 25 जब घटाइएगा तो सब 75% कम ना है जी, तो 75 लिख देंगे। और हाँ 25 होगा, कोई दिक्कत। तो देखिए 25 तो कितना हो जाएगा 300% क्या है, कम है। कितना है, 300% कम है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है जो देखिए अब शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे ए की आय बी से 75% क्या है, कम, 75 नहीं ले लो, 20% कम है। क्या है,
ए की आय 20 से 25% कम न है जी, है तो सीधा सी बात है कि बी ज्यादा होगा, तो आपसे पूछेगा ही, वही पूछेगा करेगा कि बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। बात समझ में आ रहा है? तो कितना अधिक होगा, तो 20 अधिक कम न है, तो यहाँ पे घटा के लिख देंगे 80। कोई दिक्कत? अब 100% गुना कीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 4, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 25% अधिक है। बी की आय कितना अधिक हो गया? बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, देखिएगा। क्या है जो समझने का बात करते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन है कि यदि x नहीं ले लीजिए, चलिए ले लीजिएगा, P की आय Q से 20% अधिक है। क्या है? 20% अधिक है। P की आय Q से अधिक न है जी, तो यहाँ से पूछ लेगा कि Q की आय P से कितना % कम है। सीधा सी बात है, जब यहाँ पे अधिक दिया है तो यहाँ पे क्या पूछेगा, और यहाँ पे कम देगा तो यहाँ पे क्या पूछेगा। अब देखिए बातें इसे ना हम लोग करते हैं, तो 20% अधिक है, उसका मतलब हुआ 20 लिखेंगे, अब बाटा में जोड़ करके लिखेंगे क्योंकि अधिक है, तो 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे, किसे? 100% से। तो बी छक्का 20 से, तो ये हो जाएगा आपका, काटेंगे 2 से तो 2 तिया 6, आई 2 से काटिएगा तो 50 मरतबे कटेगा, इसका आंसर 50/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 16 तिया 48 है 2, इतना पर 16.2/3% इसका क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो देखिए अब इसमें आपसे क्या पूछेगा, तो पूछ सकता है ए बी फार्मूला से पूछता है। अब ए बी फार्मूला क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? ए बी फार्मूला जो है आपका, देखिए फार्मूला जो है आपका A + B ± AB/100 कितना होता है? A + B ± AB/100। अब लिखिएगा नोट करके कि जब वृद्धि होगा, क्या होगा? वृद्धि। जब वृद्धि होगा तो हम उसका लेंगे साइन प्लस का। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जब कमी होगा, क्या होगा? कमी होगा तो आपका साइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस होगा। कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो देखिए हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहेगा कि मोहन की आय 20%, मोहन की आय किसी महीने 20% बढ़ गया। क्या हो गया? 20% बढ़ गया, ठीक है। और उसके अगले महीने में 5% की कमी हो गया। तो कमी हुआ तो उसके आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा जो कि हम अगले क्लास में कराएंगे। तो देखिए मोहन की आय किसी महीने 20% बढ़ गया है, तो बढ़ा है तो उस क्या होगा? देखिए दो चीज न हो रहा है, एक बार 20% बढ़ा और फिर कितना होगा? कम। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे A
प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 हो जाएगा। तो ए का मान कितना लिखेंगे 20 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान आपका कितना माइनस होगा, कहा कि कामा है ना, तो कामी होगा तो क्या लिखेंगे -5। आप देखिए प्लस इसके आगे है, इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। अब ये हो जाएगा 20 गुना कितना हो जाएगा 5, ये दोनों का आपस में गुना कीजिएगा तो रिजल्ट आपका माइनस में ना आएगा। समझ में आ रहा है ना, बी पर गुना करेंगे, बी 5 100 माइनस में 100, तो वही तो लगाए हैं माइनस, बटा में कितना हो जाएगा 100। तो बी 5 5 से 5, तब 20 में से 5 घटाइएगा तो 15, और माइनस यहाँ पे कितना होगा ना कुछ था, तो कितना हो जाएगा आपका 14%। बात समझ में आ रहा है। आप देखिए आपसे इसमें क्या पूछेगा कि पढ़ा दे कि और अभी रहने दे, बोलिए पढ़ा दे कि और रहने दे। देखिए इसी फार्मूला पर क्या होगा, जब समझना है बात को, कि जैसे कहेगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाए 20% से, उसका परिमाप कितना परसेंट बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, ऐसा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए हम ये भी फार्मूला पर अगला क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जैसे देखिए कोई आयत है, क्या है आयत है, तो लंबाई में आपका 20% बढ़ा, और लंबाई में कितना परसेंट बढ़ा 20%। लंबाई में 20% बढ़ा, और जबकि चौड़ाई में 5% का क्या हो गया कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल द्विमीमीय आकृति है, जिसको हम लोग कहते हैं 2D, क्या कहेंगे 2D। तो 2 बार परिवर्तन होगा। तो देखिए बढ़ा है, इसको बढ़ने का संदेश देते हैं, इसको घटने का संदेश देते हैं, कोई दिक्कत। बढ़ता है तो तीर ऊपर, घटेगा तो तीर नीचे। तो 20% बढ़ा है, उसका मतलब हम 20 लिखेंगे यहाँ पर, पढ़ा है तो प्लस में लिखेंगे, और कमी हुआ है तो 5 लिखेंगे, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, देखिए 20 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, गुना होगा तब, क्या कि यहाँ पे गुना ना हो रहा है, यहाँ पे गुना हो गया तो माइनस हो गया, तो ये हो गया 20 गुना 5, कोई दिक्कत, बटा में 100, तो 20 5 100, 5 से 5 कट जाएगा, तो 20 में से 5 गया 15 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 14। अब यही डाटा था, 20% बढ़ा है 5% घटा है, इतने था डाटा, इसीलिए उतना ही आया, 14% आया है। तो चलिए देखिए आपसे पूछेगा इसमें कुछ, क्या पूछेगा, हम इसका अगला वीडियो में हम अगला क्लास में हम कर देंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछेगा कुछ ही कि 3 4 का कितना प्रतिशत है। 3 के बारे में पूछा है, 4 का, तो पूछा किसका 3 का, किसका 4 का, 4 का ना बोला है जी, गौर कीजिएगा 4 का ना, तो उसको हम 4 को किस में लिखेंगे बटा में, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहाँ रखना है नीचे, और जिसके बारे में पूछेगा तो उसको ऊपर, कहाँ ऊपर। तो 3 के बारे में पूछा था तो उसको ऊपर, किसके सापेक्ष 4 का, तो 3 देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना 100 से गुना करेंगे, तो 25 चौका 100, काटेंगे तो होगा ना, 25 कितना हो जाएगा 75%, कोई दिक्कत नहीं। आपसे यही पूछ लेता है, क्या पूछता है कि 4 3 का कितना प्रतिशत है, कोई डाउट है। देखिए तो 3 का न कहा है, तो 3 कहाँ जाएगा नीचे 4 के बारे में न पूछा है, 4 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से इसको काट दीजिएगा, 400/3%, और जो काट के मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा।
कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो आगे का आगे जो टॉपिक है, जैसे देखिए एक बार आओ, यदि आपसे कहे कि 5 6 से कितना प्रतिशत कम है, क्या? कम है। तो किसके बारे में पूछा? 5 6 से ना जी। तो 6 लिखेंगे किससे? बाटा में लिखेंगे। 5 इसको कुछ ही करेंगे 100% से गुना, तो ये हो जाएगा कितना? 500 बटा 6। कोई दिक्कत? नहीं। 500 बटा 6%। इसको काटेंगे तो देखिए काट दीजिए 3, और ये आपका हो जाएगा कितना? 250। तो 250 बटा 3%, और यही इसका क्या हो गया? आंसर। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी हम बेसिक क्लास ले रहे हैं, इसका प्रत्येक टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे? क्लास अलग से ले लेंगे, ठीक है? जो भी जितने भी मेगा छात्रवृत्ति में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करा देंगे, ठीक है? अब आपसे पूछेगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्या पूछेगा? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर। आधारित प्रश्न। अब जैसे देखिए हमने कहा कि अपना गांव का नाम क्या है? सिंगड़िया। सिंगरियाम्बा। तो हम कहें कि सिंगरियाम्बा की वर्तमान जनसंख्या क्या? वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान। तो बच्चों देखिए लाइन आ रही है, कट रही है, जिसके कारण हमें क्लास को यहीं पे स्थगित करना पड़ रहा है। फिर हम इसका जो अगला टॉपिक है, इससे संबंधित परसेंटेज से जितना भी प्रश्न होंगे हम कल आप लोगों को करा देंगे। तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके।